क्या केंद्र की सरकार में मंत्री होने के लिए हिंदी का अच्छा ज्ञान होना जरूरी है? क्या शुद्ध करेक्ट हिंदी लिखना बोलना आवश्यक है? ऐसा कोई नियम तो नहीं है। यह राजनीति है और राजनीति के दुनिया में इक्वेशन देखा जाता है, समीकरण देखा जाता है, चीजों को बैलेंस किया जाता है राज्य के हिसाब से, धर्म के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से, जाति और समाज के हिसाब से। बुद्धिमत्ता या ज्ञान बहुत मायने नहीं रखता है, अक्षर ज्ञान होना चाहिए। लेकिन इस देश में तो ऐसे भी उदाहरण हैं कि निरक्षर आदमी भी मंत्री बना है। फिर केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर की आलोचना क्यों हो रही है? आखिर क्यों उन्हें कटघरे में खड़ा किया जा रहा है कि उनके पास अक्षर ज्ञान नहीं है या उन्हें हिंदी लिखने नहीं आता, वे हिंदी नहीं लिख पाती हैं? पर यह हो रहा है। मध्य प्रदेश के नेता, मध्य प्रदेश में विपक्ष के नेता, कांग्रेस के लीडर उमंग सिंघार ने केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी ऐसे ही लोगों को मंत्री बनाते हैं जिनको अक्षर ज्ञान नहीं है, जो दब्बू हैं, जो बोल नहीं सकते, जो लिख नहीं सकते। आखिर हुआ क्या है? हुआ यह कि पिछले दिनों धार यानी अपने संसदीय क्षेत्र में सावित्री ठाकुर एक स्कूल के कार्यक्रम में भाग लेने गई थी। वहां उन्हें एक बोर्ड पर लिखना था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जो नरेंद्र मोदी का प्रिय स्लोगन है। लेकिन सावित्री ठाकुर वह नहीं लिख पाई। उन्होंने बेटी की जगह बेढ़ी लिख दिया, बचाओ की जगह बच्चाओ लिख दिया। इस बात को लेकर उनकी आलोचना हो रही है। उनकी लिखावट, उनकी गलत हिंदी सोशल मीडिया पर वायरल है। लोग सावित्री ठाकुर का मजाक उड़ा रहे हैं। यह सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। अनेक लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं कि मोदी ने कैसे कैसे मंत्री बना लिए हैं। सबसे ज्यादा मुखर तो उमंग सिंघार ही हैं, जो एमपी से ही आते हैं। क्या इस बात के लिए कि वह सही हिंदी नहीं लिख पाई सावित्री ठाकुर का मजाक उड़ना चाहिए? आप पहले देखिए कि सावित्री ठाकुर ने कैसी हिंदी लिखी है। देखिए थोड़ा सा भैया बेटी पढ़ाओ, हाँ बेटी पढ़ाओ, थोड़ा बिछाइए ना, पीछे आ जाओ यार तुम लोग। बेटी बचाओ। देख लिया आपने। मुझे लगता है कि गलत हिंदी के लिए सावित्री ठाकुर की आलोचना नहीं होनी चाहिए, उनका मजाक नहीं उड़ाया जाना चाहिए। आखिर हिंदी ज्ञान देखकर किसी को मंत्री नहीं बनाया जाता है। इसलिए सावित्री ठाकुर की आलोचना बेबुनियाद और बेमतलब का है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताइएगा जरूर। फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।